get back. Get back. Get back. Get back. अबे इधर लाओ बे। क्या मुराई कर रहे हो बे? पगला गए हो अबे क्या? पगला तुम गए हो बे। अबे यही आवाजें रात भर सुनते सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया है यार। उधर वो छगन अपनी मेहरुआ को लेकर रात भर ऐसे लगा रहता है जैसे जन्मों का प्यासा हो। अबे वो अपनी मेहरारू को तो छोड़ेगा नहीं। अबे तुम्हें छत पे जाना छोड़ दो फिर। अब ये बंद करनी है अब तुम को। अबे यार घर में गर्मी लगती है और साला छत पे जाओ तो उसकी मेहरुआ गर्म कर देती है। अबे शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम अंदर झाँक के देखोगे तुम का है कि माखन ले रहा है कि जाखन। कभी मच्छरदानी में झाँक के देखो ऐसे कि कुछ दिखेगा। वैसे उसका पता तो तुम्हें अच्छे से होगा। शादी से पहले तेरी छत पे सोती थी है? वैसे मेहनत तो तुमने भी की होगी उस पे। बस क्या याद दिला दियो बे। खुली आंखों से सपना दिख रहा है वो छत का सीन बम्माल थी। कहाँ बताए? अच्छा हाँ वो मालवाल तो ठीक है। वो कान्या के यहाँ भी जाना है हमें। उसने पॉलिश की डिबिया बनाकर रखी होगी है? तो ठीक है फिर वहीं से बाजार रोलेंगे। अबे पागल हो गए हो क्या तुम? रात की उतरी नहीं है क्या तुम्हें? अबे ठुल्ला घूम रहा है, पकड़ लेगा पेलेगा तुम्हें। काहे किसी का टाइम खराब करना है बे? चंदू से भी मिल लेंगे। ओ ब्लाउज के नए डिजाइन भी साथ में ब्लाउज वाली से पता है गुंचा कि भदवापुर में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ कोई बेटी भगा के न लाई गई हो। फिर तो उस लड़की ने अपने गांव का खानदान का नाम रोशन किया होगा। और आपको भी तो वैसा ही दामाद चाहिए जो खानदान का नाम रोशन करे। हट पगली। अरे इसे नाम रोशन करना कहते हैं कि बदनाम करना कहते हैं? ऐसे भी ये चोर बदमाश और कर ही क्या लेंगे, लड़कियां ही भगाएंगे। अब कोई शरीफ परिवार तो अपनी बेटी ऐसे घर में देने से रहा। कोई शरीफ परिवार की अपनी बेटी दे देता तो ये करना थोड़ी ना पड़ता। तुम मेरी शादी भदवापुर में क्यों नहीं करा देते? कम से कम एक परिवार तो बच जाएगा। चुप कर बकली, बहुत जबान चढ़ने लगी है तेरी। अब इन झोटा पकड़ के चूल्हे में झोंक देंगे। बढ़िया ही परिवार सुधारने वाली, वो भी वो भड़वापुर वालों का। बड़े आए झोटा पकड़ के फेंकने वाले। डॉक्टर ने मना किया है फिर भी लगे रहते हो। हाँ, 1-2 साल ऐसी ही हुक्का गुड़गुड़ाते रहे तो तुम्हें चूल्हे में फेंकना पड़ेगा। छाती फट जाएगी। तो तू काहे ऐसी जिया जलाए वाली बात करती है? भगवान न करे तुझ पर वो भड़वापुर वालों की बुरी नजर पड़े। अरे तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है रे। तेरी शादी देखना मैं ऐसे घर में करूंगा जहाँ तू रानी बन के रहेगी। हाँ वो तो तब का तब देखा जाएगा। अपनी रानी को 100 रुपए दो, बाहर जाना है मुझे। 100 रुपए? क्यों? अरे उस चंदू के पास कपड़े ठीक कराने जाना है। अच्छा ठीक है। ये ले बेटिया। और सुन, संभल के जाना हा? और किसी से ज्यादा बात मत करना। जा बेटिया जा। ये भदवापुर के भड़वे जी का जंजाल बन गए हैं। जे वाला जबरदस्त भैया जी। पर ये डिजाइन का अपने गांव में कोई पहनता नहीं है ना। अबे बुर्बक, गांव में पहनाना किसे है बे? ये तो हमारे बे टाइम के लिए है। समझू भैया, बड़े वाले हो हा? लेकिन सही कहा है तो उसी के लिए प्राइवेट टाइम में। अबे चुप करो बे, कोई है ही नहीं पहनने वाली। सब बासी माल हो रखा है। खुद ताजा ताजा पका फल मिल जाए, मजा आ जाए। ये क्या घटिया फिटिंग का सूट सिलाए? कौन से फैशन का है? दाहिने गले से तो नीचे जा रहा है, बाइने गले से तो कस रहा है।
सूट सिलना भूल गए हो का? अरे मैडम, आप जैसे बताई थी वैसे ही तो सिलाया है। वैसे ही सिला तो वैसे ही क्यों नहीं बनाया? चलो ठीक करो। बताओ कौन सा डिजाइन सिलाना है, कल तैयार मिलेगा। चलो तुम पहले इसको बनाओ, फिर देखते हैं। वैसे हमारे चंदू भैया गलत राय नहीं देते हैं। जचेगा तो सही तुम। ना तो हमें चंदू भाई की राय मांगनी है, ना तो आपकी। तो आप अपनी राय अपने पास ही रखो। देखिए मैडम, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। शहर की जितनी भी लेडीज क्लाइंट हैं, चंदू भैया के डिजाइन नहीं बनवाती हैं। देखिए, क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। और चंदू, क्या है सूट उलट पुलट कर रहे हो बे? दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम कर देते हैं ठीक। हमको लगता है नाप गलत दिया था आपने, इसलिए खराब हो गया। ये लो नाप। ये तो पुराना नाप का है, इंची टेप से लेटेस्ट नाप लेते हैं। शरीर है, आटे दाल का भाव नहीं जो घटता बढ़ता रहता है। ज्यादा इंची टेप से नाप लोगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। ये लो, हम लाए हैं, इस नाप का बनाओ और एक पैसा भी नहीं देंगे। सरजू भैया, फ्रेश फ्रूट। कौन कौन गुंजा, कौन है बेटा, कौन है? कोई नहीं है बापू, बिलौटा है, दूध और रोटी लेने आया था। आप सो जाओ बापू। ठीक है, ठीक है। सुना नहीं मैंने क्या बोला बापू से? बिलौटा था। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे 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 अरे, रुको ना, सुनो तो सही। बाहर बहुत अंधेरा है और हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। और तुम जानती हो, ये 3 बजे भूत और पिशाच का समय होता है। बख्शते नहीं हैं, तो बस आधा घंटा हमें यहाँ रहने दो, हम पक्का चले जाएंगे। आते समय डर नहीं लगा? जगाऊं क्या बापू को? कुछ कुछ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे फायदे का काम है। कैसा फायदा? देखो, लेटेस्ट डिजाइन के मार्केट में अप टू डेट शहर से तुम्हारे लिए बनवा के लाए हैं स्पेशल। और ये तुम्हारा सबसे फेवरेट, पूरे गांव में इस तरह का कोई नहीं बनाया होगा। ई फ्रंट और ई बैक। तुम सारे अपने कस्टमर को ऐसे ही दिखाते हो क्या, ब्लाउज पहना के? अरे अकड़ क्यों रहे हो? हमने तो बस पूछा ही था ना। एकदम अच्छा डिजाइन है, बिल्कुल फोटो ऐसा। सच? कितने का दोगे? तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे लिए रख लो, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए। उस दिन वो टेलर की दुकान पे हम देख लिए थे, एक पोस्टर वाला, तुम्हें पसंद आया था। हम किसी का एहसान विसान नहीं रखते। चलो बताओ कितने का है? एहसान वाली बात नहीं है, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। हम अपने नए कस्टमर को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चुन्नी, दुपट्टा, जो भी हम डिजाइन का लेटेस्ट बनवाते हैं, उसको हम एक पीस मुफ्त में देते हैं, हमारे तोहफे की तरफ से। और हाँ, और अगली बार तुम्हारे लाएंगे वो बॉलीवुड स्टाइल फेवरेट नंबर 1 लेटेस्ट फैशनेबल हीरोइन लगोगी। अरे तुम कहो तो कल ही ला दें। इतनी रात को आएगा? दिन में आना। अब क्या बताएं, दिन में इतना बिजी रहते हैं काम काज में, हमें समय ही नहीं मिलता है। रात को थोड़ा वक्त मिलता है ये सिलाई पिलाई डिजाइन सेट करने का, तभी तो इतनी रात को आए हैं गुंजा। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? तुम्हारे बापूजी कितने बजे सोते हैं? मेरे बापू से क्या अब तुम्हें? हम सेक्सी हीरोइन के कैटरीना कैफ, दीपू पादुकोण, करीना कपूर के लेटेस्ट फैशन वाले अप टू डेट ब्लाउज लेकर आऊंगा। और तुम्हारे बापू रहे पुराने जमाने के मधुबाला के समय वाले, वो देखेंगे ये सेक्सी डिजाइन तो एक लाठी तुम्हें मारेंगे और 2 लाठी हमारे साथ हमें खत्म ही कर दें। ये बताओ तुम्हारे बापू सोते कब हैं? 9 बजे सोते हैं। 10 बजे आऊं? हाँ ठीक है, 10 बजे चलेगा। 1 घंटे में निकल जाना। पक्का? नहीं तो फिर तुम बोलोगे भूत प्रेत आ गए हैं। चलो निकलो, निकलो। भूत पिशाचे पाप, थोड़ा सा अरे निकलो। अब रुक जाते हैं सब। ठीक से चेक कर लिया था ना बे? अरे भैया जी, एकदम तरीके से। भैया जी ऐसे ही देख के शरीर में झुरझुरी मच रही थी। अगर इसमें लड़की होती ना तो मजा ही आ जाता भैया जी। वही तो करना है।
साड़ी तू ले आया, लड़कियां हम ले आएंगे। आप हर बार अकेले अकेले दावत खा आते हो, इस बार हमें भी चखाना, कह देते हैं। जरूर कराएंगे दावत तुम्हारी। हाँ, अरे ये फ्रेश मालना सही, बासी तो चलेगा है? हाँ, लेकिन गोटी ये हाँ? ये पुलिस के डिब्बे का हिसाब रख रहे हो ना? ये साला कहानियां को एक एक डिब्बे का हिसाब देना पड़ेगा। अरे भैया जी, आप सिर्फ अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, बाकी सब हम ख्याल रख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। जैसा नाम गोटी वैसी सोच तुम्हारी। ये साला पुलिस को शक हो गया है, ये पुलिस की डब्बिया में पुलिस नहीं है, अफीम क्रीम है नशा करने का। ओ नन्नू मोची, साला तलाशी हुआ उसका कल। उसकी डिब्बिया में जूता पालिश करने की क्रीम नहीं है, जन्नत पहुंचाने की क्रीम है। भैया जी कहा, जितना बोल रहे हैं उतना सुनो, कोई लापरवाही नहीं चाहिए हमें। पकड़ो इसे। तो काहे टेंशन ले रहे हो? आप तो सिर्फ अपनी जन्नत का ख्याल करिए। भैया बताना जरूर कि साड़ी में कैसी लग रही थी, बिना साड़ी में कैसी लग रही थी। माफ करना देवर जी, मैंने आपको देखा ही नहीं था। देवर जी, एक बात बताइए, रात को देर से घर आते हैं, देर से सो जाते हो, देर से खाना खाते हो, ऊपर से इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो, रात को नींद नहीं आती है क्या आपको? ओ क्या बात है ना भाभी जी, बचपन से ही आदत है। पहले पिताजी उठाया करते थे, अब बाद में भैया, और अब तो खुद ही उठ जाते हैं 5 बजे। एक को काम कर लो ना, शादी कर लो, आदत हो जाएगी आपको। पहले आपके भैया भी 5 बजे उठते थे, अब जब से मैं आई हूँ उनकी जिंदगी में, तब से ना रात भर सोते ना हम का सोने देते हैं। भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ कब आ रहे हैं वो? कुछ भी मालूम नहीं है मुझे, हफ्ते हफ्ते बोल के पूरे महीने चले गए। अब तो मैंने पूछना ही बंद किया, ना वो बुलाते ना मुझे लेके जाते, बुरे बुरे ख्याल आते। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? जादू तो ना जानती है शहर की लड़कियां। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी भैया से बात होती रहती है। अब पराई जगह पे नौकरी ढूंढने में तो समय तो लगता है ना भाभी, बेवजह क्या परेशान हो रही हैं? काम काम ही होता है का, घर वर कुछ नहीं होता। और कई दूसरी लड़की ने उनको फंसाया तो मैं कहाँ जाऊंगी देवर जी? भैया को ऐसे करके पिटना है क्या मेरे से? 1-2 थाप रख दूंगा, तुरंत पटरी पे आ जाएंगे। गुंजा, जल्दी से जाओ, तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ। अरे अंदर कौन है? बापू ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार देंगे बापू। गुंजा, आई बापू। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं है बापू, तेरे कान बज रहे हैं। कोई आके तो दिखाए, ऐसी लठ मारूंगा ना कि सीधा परलोक सिधार जाएगा। हाँ 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 बापू, सो जा जाकर, बहुत रात हो गई है। तू भी सो जा। हाँ? गुंजा, एक बात बोलूं, हम दोनों इस नदी के किनारे की तरह हैं जो कभी नहीं मिल सकते।
और ये नदी का पानी तुम्हारा बापू और तुम्हारा पूरा गांव है। अगर ये पानी चाहे तो हमें डुबो जरूर सकता है। काहे नहीं मिल सकते? तू एक बार मेरे बापू से मिल तो ले, वो इतना भी दुष्ट नहीं है। वो तो ना है, लेकिन हम तो हैं। हमारा परिवार तो है, मेरा गांव तो है। मेरे गांव का नाम भदवापुर है। शायद तुम उसे बढ़वापुर के नाम से जानती होगी। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा गांव कितना बदनाम है। उस बदनाम गांव में कोई शरीफ परिवार आज भी अपनी बेटी को ब्याहेगा नहीं। और ब्याहेगा काहे? जानती हो, हमारे गांव में 75 परिवार रहते हैं और हर एक परिवार बदनाम है। तुमको बता नहीं सकते। कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई चेन चोर है, कोई शराबी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। साला सबका सब परिवार बदनाम है। परिवार का कोई सदस्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक साथ बैठकर खाना खाए हो। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, काहे? जानती हो काहे? क्योंकि एक परिवार का सदस्य जेल से आता है तो दूसरा चले जाता है। मैं भी एक खुशहाल जीवन बिताना चाहता था। आज मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल इस बदनाम गांव, ये बढ़वापुर, ये हमारे माथे पर ठप्पे की तरह छपा है। सिर्फ माथे पर ही नहीं, हमारी आत्मा पर भी। जब से जन्म लिए हैं, ये बदनामी का दाग हमारे माथे पर चिपका है। गुंचा, तुम ही बताओ, मुझ जैसे बदनाम के साथ कोई इंसान अपनी बेटी काहे ब्याहेगा? तुम अपना गांव, अपने गांव की बदनामी नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जिंदगी तो बदल सकते हो। हम ये गांव छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां तुम सिर्फ सरजू के नाम से जाने जाओगे, ना कि उस भदवापुर के नाम से जाने जाओगे। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम अपने बापू को समझाएंगे, वो जरूर मान जाएंगे। लड़की गले ही पड़ गई है। क्या हो गया भैया जी? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया भैया जी? हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे अपनी दुनिया से। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है? ये बनना चाहती है हमारी। यही बनेगी हमारी। भैया जी क्या बॉडमी हो क्या है? क्या लगता है कि आप उसे मार दोगे तो आप बच जाओगे? नाम की तरह कितनी बार बोले तुम्हें? सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई बचा नहीं पाएगा भैया जी। तो क्या करे बे? साला हर कोई लड़की हमसे आके चिपकेगी, सबसे ब्याह कर लेंगे क्या? अरे तो भैया जी, गले में फांस पड़ जाती है तो फांस को निकाला जाता है, गला नहीं काटा जाता। हद कर दो भैया जी। लड़की का चक्कर में ही समय आ गया कि अब गोटी हमें बताएगा कि करना क्या है। एक काम करो, कल उस लड़की को यहाँ बुलाओ। मतलब? यहाँ बुलाओ और हम कुछ इंतजाम करते हैं। कहाँ इंतजाम करेगा तू? हाँ, कल या तो वो लड़की आपकी जिंदगी से जाएगी या फिर आपकी जिंदगी जाएगी। बुलाते हैं। ये लीजिए बापूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तूने पिया बिटिया? हाँ बापूजी। अब आप सो जाइए। ठीक है बेटी, ठीक तू है। भी सो जा।
गुंजा, तुम्हारा बापू। बापू, बापू तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सर्जियो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम ब्याह करना चाहते हैं। कर, बिल्कुल कर, लेकिन उसके पहले मेरा अंतिम संस्कार कर। बापू नहीं, क्योंकि बेटा मेरे जीते जी तो यह ब्याह ना हो पाएगा। मार दे मुझे और चली जाए इसके साथ। और अगर तुझे बाप चाहिए तो वो कर जैसा तेरा बाप चाहता है। सरजू तुम कुछ कहो ना, तुम भी तो बापू को कुछ बोलो, तुम प्यार करते हो ना। नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू, नहीं बापू। तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत गर्मी लगती होगी। नहीं ठीक है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं? पानी पियोगी? तुम सब कुछ पूछ कर ही करते हो। नहीं, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ तो अपने मन से भी करता हूं। अरे गुंचा, इतनी सुबह सुबह उठ गई? कल रात को नींद तो अच्छे से आई है ना? कल रात को कुछ हुआ? कुछ कहा क्या देवर ने? थोड़ी पहलवाने वाली बुद्धि है ना, तो छोटी छोटी बात का बुरा मान लेते। कुछ बोला क्या तुम्हें? अरे नहीं दीदी, रात को तो हमको बहुत अच्छी सी नींद आई थी। आप तो कुछ गलती सोच रहे हो। वही तो बात है, जो मैं सोचती हूँ वही तो नहीं हो रहा है। क्या? क्यों दीदी? कुछ नहीं, आज रात को तुम्हें अश्वगंधा थोड़ा दूध में मिला के उसे पिलाना है, ताकि तुम दोनों सुबह जल्दी ना उठो। और अश्वगंधा मेरे से ले लेना, या तो मैं दे दूंगी। भाई गुंचा याद है? शादी हो गई है उसकी, लेकिन अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। चेहरा ही मुरझा गया बेचारी का। अबे ये बासी खबर मत सुना। उसके बाप ने हफ्ते भर बाद ही उसका ब्याह कर दिया था, और तब से ना किसी कुआरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी हमने। शादीशुदा औरतों को देखते अपने पति के खूंटे से बंधी होती हैं, और
फुल मजा। और शादी का कोई झंझट नहीं है बे। वैसे गुंचा की जेठानी ठीक वैसी ही है जैसी तुम्हें चाहिए, और वो खूंटे से भी नहीं बंधी है, खुली घूमती है। फिर वही बात, पहले बासी खबर फिर ताजा खबर। जैसा नाम वैसा काम है बे तेरा। जाओ जाई के खूंटा गाड़ते हो। क्या बात कर रहा है? कहाँ जा रहे हो? क्या बताएं, पुराने प्यार के पास और नए का शिकार करने। भैया जी आप नहीं सुधरेंगे हैं? कभी नहीं। पहले इस गांव में कभी आपको देखा नहीं। नए हो क्या? क्या है नाम? सारे साड़ी वाले को जानते हैं। अच्छा, इतना पसंद है आपको साड़ी पहनना है? हम तो फैशन देखते हैं। पता चले कि मार्केट में क्या नया नया आ रहा है। दीदी, अरे गुंचा, जल्दी आ, देख तेरे से मिलने कौन आया है। कौन दी? स्माइल नहीं दे। सरजू। लो, आ गई गुंचा। सरजू? नमस्ते गुंचा जी। कहाँ रह गई थी? पता है कितनी देर से बैठे हैं? नहीं तो हम अपने काम की बात कैसे करते थे। कौन से काम की बात? बुरा न माने भाभी जी, तो हम कल ही रात को आ जाए आपको नए कपड़े दिखाने। नया कलेक्शन आया बिल्कुल। हम शरीफ घर की औरतें हैं, रात को कभी किसी गैर मर्द से नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक कहा है भाभी आपने। आजकल आपके जैसे शरीफ औरतें मिलती कहाँ हैं, है ना? चलिए हम चलते हैं और आते हैं अगले हफ्ते नया कलेक्शन लेकर। ये हमारा कार्ड। जल्दी आएंगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुंचा। साला उड़ता तेल ले लिया तो। अरे भैया जी भैया जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे, जब से गुंचा आपकी जिंदगी में आई है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मतलब जिस लड़की की आप ले रहे थे वो आपकी ले रही है। साला ज्यादा पकायती मत करो हमसे तुम। अब शनिचर बन के बैठे हो हमारी कुंडली में। तुम्हारा ये आइडिया था ना? खूंटा कभी साथ नहीं रहता है, खुला घूम रही है, आराम से खोलेगी, साला सर फोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा भैया जी, जब तक कपड़े उतर रहे थे तब तक आपको भी खूब मजा आ रहा था। अब जब कपड़े फटने लगे हैं तब सारी गलती हमारी है। हमने बोला था जाके मत्था टेक के आ जाते, आप तो पुजारी बन गए। अब बजाओ घंटा। पिछली बार एक थी, संभाल ली थी, इस बार दो दो तैयार हैं, देख लो आप। कुंचा नहीं मारेगी गोटी। साला कह रही है इस बार नहीं लेकर गए तो आत्महत्या कर लेगी। साला कल का मरती है, आज मरे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो साली बहुत सातिर है। वो पुराना मानो तो एक आइडिया दें। बको, तुम ये आइडिया भी बको। आप मालती को लेके ना भाग जाइए। अरे ऐसे मत देखो, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। देखो, एक तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर सकती है, और जो लड़की अपनी इज्जत दे सकती है वो अपनी इज्जत के लिए आपकी इज्जत उतार भी सकती है। और गुंचा तो कंगली है, उसके पास कुछ नहीं है। और मालती आएगी, पैसा, जेवर, रुपया सब कुछ लाएगी। जाना किसी शहर में, ऐश करना, मजे करना, और क्या। साला हमारी बोतल तोड़ के ना तुम्हारे पेट के साथ साथ सर और मुंह में घुसा देंगे। आपको तो साला मेरा चुप। इस साला चूतिया और तो के चक्कर में अपना गांव छोड़ दें। इस शहर में जितना भी लूटपाट करते हैं ना, उससे बच बचा के इस गांव में आते हैं। सेफ हाउस है हमारा गांव। साला इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। छोड़ो गोटी तुम। भैया जी कोई आइडिया निकालेंगे ना? रास्ता निकल गया है बे। क्या अब चल मतलब? बताते हैं। मतलब अबे आओ। क्यों बुलाया तुमने?
तुम्हें भगाने के लिए। पिछली बार हम बहुत नर्वस आ गए थे गुंजा, टोटल फ्यूज हो गए थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी जिंदगी हमने नर्क बना दी थी गुंजा। हमका माफ कर दो गुंजा, हाँ, हमका माफ कर दो। गलती हमने की है तो सुधारेंगे भी हम ही ना। सब इंतजाम कर दिए, इस गांव से कहीं दूर ले जाएंगे तुम्हें। मिलना हमें नदी के किनारे रात को 1 बजे। सब बंदोबस्त कर लिए मैंने, इस भड़वापुर से और भड़वापुर की बदनामी से कहीं दूर, जहां सिर्फ तुम होगी और मैं। आज हमारा आजादी का दिन है मालती। आज से हम तुम्हारे गुलाम और तुम हमारी, और इस भड़वापुर गांव और इस भड़वापुर की बदनामी से तुम्हें कहीं दूर ले जाएंगे, जहां सिर्फ तुम होगी और हम। चलोगी ना? देख सरजू, कोई चालाकी नहीं। हरामी जरूर है हम, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। जानती है, मेरे गांव का हर एक मर्द अपनी बीवी को भगा के लाया, और तू मेरे साथ मेरे गांव भागना चाहती है। तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे कोई नहीं मिल सकती पगली। कहां आज तक इन शरीफों की बस्ती में थी तू? नमस्कार। बहुत याद करेंगे। जल्दी रहो और निकलो यहां से, संभाल के, समझे? ये क्या? हम कुछ नहीं जानते गुंजा। हमारे भागने की खबर इन गांव वालों को कैसे पता चल गई सबसे पहले? हम घर से जैसे ही भागने के लिए निकले और ये सब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर हमें मारने के लिए आ गए गुंजा। बड़ी मुश्किल से हम बचा कर आए और ये गांव वाले मशाल लेकर गए। हमें जिंदा जला देंगे, हमें जिंदा जला देंगे, हमें नहीं मरना है गुंजा। सरजू, ये गांव वाले हमें कभी नहीं जीने देंगे, ना कभी मरने देंगे। इस नदी के किनारे मर जाते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रही गुंजा। शायद हमारे मरने के बाद इस गांव के किसी एक इंसान को सबक तो मिले, शायद किसी का सुधार हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये गांव वाले हमें जीते जी एक नहीं होने देते ना। हम अपनी जान देकर एक हो जाएंगे।
काम फिनिश। चलते हैं नई तलाश में। अबे चंदू भाई, स्टाइलिश ब्लाउज बनाओ तभी लोग आएंगे यार। अरे सरजू भैया कहाँ थे यार? अबे कछु नहीं बे। अरे सरजू भैया बौरा गए हो क्या? क्या कर रहे हो? नया शिकार पे गए थे। सरजू भैया तुम नहीं मान रहे हो हैं? सही है, सही है, सही है, शिकारी हो रहे हो।